हेलो एवरीवन। तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा एक एकेडमी में। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के थिंकर्स को की सीरीज़ जो है उसे चला रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो प्लेटो है उसे कंप्लीट कर लिया है, आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैरी वॉल्सनक्राफ्ट। तो शुरू करते हैं हम। मैरी वॉल्सनक्राफ्ट, इनका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ क्या था। अब जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है उनका जन्म हुआ था 27 अप्रैल 1759 को, ठीक है, लंदन में इनका जन्म हुआ था। वहीं इनके डेथ हमने बता रखी है 10 सितंबर 1797 को इनकी डेथ हो गई थी। ये क्या था, ये एक लेखिका थी, अंग्रेजी लेखिका थी, साथ में समीक्षक भी थी, निबंधकार भी थी और उपन्यासकार भी थी। इनका बैकग्राउंड में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या था, इनके जो माता पिता थे इनके जो पिता थे वो क्या थे, बहुत ज़्यादा नशेड़ी टाइप के थे। इनकी माँ को मतलब बहुत ज़्यादा मारा पीटा करते थे। तो अगर कभी कभी ऐसा भी होता था जब इनके पिता इनकी माता को पीटते थे तो ये ना अपनी माता के मतलब बेडरूम के या घर के पास ही मतलब बैठ जाया करती थी, ताकि मतलब वो सारी चीज़ें इनको झेलनी ना पड़े। और साथ में ही क्या था कि इनका जो भाई था, इनको एजुकेशन नहीं मिली क्योंकि इनके भाई को एजुकेशन मिली। तो उस टाइम पे क्या था ना, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, लड़के जेंडर जेंडर पे कि लड़के को पढ़ाएंगे लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे। तो इन्हें भी उन्हीं जो प्रॉब्लम था उनका सामना करना पड़ा। इनका जो भाई था वो पढ़ लिख कर एडवोकेट बन गया, ठीक है, बैरिस्टर बन गया। वहीं जो ये थी, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, इनका बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन वही ये नहीं पढ़ पाई। तो इस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा खफा थी। इसके साथ ही क्या था कि जिनसे इनकी शादी होती है उनको उसका भी बहुत ज़्यादा योगदान मिलता है, लेकिन कुछ वो शादी जो इनकी हुई थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती और उनका भी एक बार मतलब डिवोर्स हो जाता है फिर बाद में। वहीं ये क्या करती हैं कि कुछ टाइम बाद मतलब शादी से पहले ही ये ना अपनी एक स्कूल, छोटा सा स्कूल शुरू करती हैं अपनी एक दोस्त के साथ। फिर क्या होता है, इनकी फ्रेंड जो होती है उसकी शादी हो जाती है, फिर वो चली जाती है, ठीक है, वो अपनी शादी हो जाती है वो चली जाती है। तो उसको शादी के कुछ टाइम बाद उसको कुछ बीमारी हो जाती है, लेकिन उसका एक बेबी होता है। तो वो अपना जो बेबी होता है, ठीक है, मरने से पहले मतलब इनको दे जाती है कि मतलब मेरी डेथ हो जाए तो एक अच्छे से अपने मतलब मेरे बच्चे को संभाल के रखना। लेकिन फिर मतलब इनकी जो फ्रेंड होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो उनका जो बेबी होता है कुछ टाइम बाद ना इनके उसके बेबी की भी डेथ हो जाती है। तो जब वो बच्चा मर जाता है तो ये ना बहुत ज़्यादा उस सदमे में चली जाती हैं कि मतलब वो उस बच्चे को नहीं बचा पाई किसी भी रीज़न की वजह से। तो मतलब ये सारी चीज़ें इनके साथ होती हैं। फिर उसके बाद ही अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी चीज़ें लिखनी शुरू करी, क्या क्या इन्होंने महिलाओं के ऊपर बोला, ठीक है। पेपर में ज़्यादा इनसे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इनको मतलब देख लेते हैं। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कि ये क्या थी, ये एक अंग्रेज़ी मतलब लेखिका थी, समीक्षक भी थी, ठीक है, फिर निबंधकार भी थी और ये उपन्यासकार भी थी। मतलब ये सारी चीज़ें ये लिखती थी। ये बाद में बहुत अच्छी मतलब एक ऑथर के रूप में मतलब एक तरीके से मान लो इनका जन्म हुआ। उनकी उसकी विशेष ये मैंने विशेष आगत में इनकी जो विशेष ख्याति थी वो आधुनिक नारीवाद को अग्रदूत के रूप में, मतलब ये क्या था, ये आधुनिक नारीवाद मतलब ये मतलब फेमिनिज्म के मतलब बहुत ज़्यादा आगे आई किसमें, आधुनिक में, मतलब मॉडर्न टाइम आधुनिक युग में ये मतलब नारीवाद के रूप में मतलब इनको देखा जाता है। क्या था, इन्होंने महिलाओं के अधिकार की वकालत की। मतलब जब इनके टाइम मतलब जो इनके साथ जो चीज़ें हुई, ये क्या था, ये शादी के खिलाफ नहीं थी, ठीक है, ना फैमिली के खिलाफ थी, ये खिलाफ थी बस वहाँ पे जो चीज़ महिलाओं के साथ चलती है। मतलब कहते हैं ना कि ये कहते हैं कि होम साइंस जो है वो एकदम महिलाओं को विषय में क्यों देखा जाता है, पुरुषों के साथ क्यों नहीं देखा, पुरुष भी उसको पढ़ सकता है, होम साइंस बहुत अच्छा विषय है। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी। बेसिकली ये बस घर के अंदर अपनी एक स्वतंत्रता की बात करती थी, ये एक तरीके समानता की बात करती थी कि जो शिक्षा मेरे भाई को दी जा रही है वो शिक्षा मुझे क्यों नहीं दी जा रही, मुझे क्यों नहीं स्कूल भेजा जा रहा, मुझे क्यों नहीं कॉलेज भेजा जा रहा। तो ये मेनली इन सब चीज़ों के बारे में बात करती हैं। फिर क्या है कि इनकी एक बुक है जो उन्होंने मतलब 18वीं शताब्दी में लिखी थी, जिसका नाम था
अ विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वीमेन। ठीक है, तो इसमें मतलब जो वीमेंस होती हैं, जो औरत होती हैं, उनके अधिकारों की इन्होंने बात की थी। कभी कभी क्या होता है ना, पेपर में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये बुक किसने लिखी, इनके बारे में बताओ। फिर ये जो बुक लिखी थी उन्होंने लिखी थी 1792 में। मतलब आप खुद देख सकते हो भाई, एक इंसान 59 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है, 60 में जाके वो 1 साल का होगा। मतलब ये मान लो कि इनका जो जीवन था वो ज़्यादा, मतलब एज इनकी थी नहीं, तभी इनकी मतलब डेथ हो गई थी जल्दी ही। इसके साथ ही अगर हम देखें आगे, उसके बाद इन्होंने एक बुक और लिखी थी जिसका नाम था अ विंडिकेशन ऑफ द मैन। ठीक है, अ विंडिकेशन ऑफ द मैन, जो उन्होंने लिखी थी 1790 में। फिर आता है जॉन स्टुअर्ट मिल, 1886 से 73 तक, मतलब ये इनका जन्म बता रखा है, कि चर्चित कृति द सब्जेक्शन, ठीक है, द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, स्त्रियों की प्राधान्यता। मतलब जब ये जो है जॉन स्टुअर्ट मिल, इनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन। ठीक है, मतलब ये बाद में इनकी बुक हुई है, जो मतलब प्रकाशित इनकी बुक बाद में हुई है। उससे पहले जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की जो बुक थी प्रकाशित होने से पहले, पहले की बुक ही विमेन की समानता की मांग से जुड़ा हुआ अत्यंत प्रभावशाली दस्तावेज माना जाता है। अब इसमें बता रखा है कि जब जो जॉन स्टुअर्ट जो मिल है, उनकी जब बुक पब्लिश नहीं हुई थी, उससे पहले जो महिलाओं के लिए समानता की जो एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दस्तावेज जो माना जाता था ना, वो इनकी जो बुक थी, मतलब मैरी वॉल्सनक्राफ्ट की जो बुक थी, उसी को माना जाता था कि मतलब बस यही एक बुक है जो किसके बारे में बात करती है, समानता के बारे में बात करती है। बाद में जो जॉन स्टुअर्ट मिल है, उन्होंने अपनी बुक मतलब प्रकाशित की, देन वो इतनी फेमस हो गई। इनका व्यक्तित्व जीवन विवादपद रहा है, जिसका प्रभाव इनके दर्शन पर भी पड़ा। अब क्या है, मैंने बताया ना कि एक तो इनका जीवन बहुत ज़्यादा विवादों से घिरा रहा है। इनके पिता बहुत ज़्यादा, मतलब कहते थे ना, शराबी थे, नशेड़ी थे, तो इस चक्कर में वो ज़्यादा काम वाम भी नहीं करते, थोड़ी बहुत कहते हैं इनको गरीबी भी देखनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ हैं। अब आता है राइट्स ऑफ वीमेन। अब इन्होंने पहली बात तो इन्होंने महिलाओं के अधिकारों की ही बात करी है ना। तो अब राइट्स ऑफ वीमेन की इसमें बात करते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। विंडिकेशन, इनकी जो बुक है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, उस उनमें मतलब क्या बात इन्होंने की है। यहाँ हम तो सकला ले लेते हैं। नारी अधिकारों का औचित्य के अंतर्गत वॉल्सनक्राफ्ट ने सर्वमान्य उदारवादी मूल्य और तर्क शैली के आधार की मतलब शानदार जो पैदवी है वो की है, ठीक है, पैरवी है वो की है। अब इन्होंने बताया है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक तर्क शैली, इन्होंने मतलब एकदम फैक्चुअल चीज़ों पे इन्होंने बात करी है अधिकारों को लेके। मैरी ने कहा, स्त्रियों को दास बनाकर रखना सुविधाजनक हो सकता है, परंतु दासता एक कलंक है। ये बोलती हैं कि भाई तुम लोग, ठीक है, तुम स्त्रियों को एक दास बना के रख रहे हो। घर में क्या होता है ना, आज भी हम लोग 2024 में जी रहे हैं, लेकिन आज भी आप इंडिया की फैमिली में देख लो या कहीं भी देख लो, जो स्त्री है ना, उन्हें देखा बिल्कुल एकदम नीचे ही जाता, चाहे वो कितना भी ऊपर चले जाएं, वो एक पुरुषों के जितनी वो मुझे लगता है कभी आ ही नहीं सकती हैं, जिस तरीके की मतलब जो सिचुएशन है वो है। तो ये कहते हैं कि स्त्री को तुम एक गुलाम बनाए, जैसे कि मान लो आज क्या है ना कि आज एक लड़की काम कर रही है, ठीक है, बराबर पुरुषों के जितना ही काम करती है, मतलब मान लो वो जॉब वॉब कर रही है, लेकिन क्या है, उसको घर में तब भी काम करना ही पड़ेगा, चाहे वो कितनी भी अमीर हो। तो यही चीज़ें हैं। कहती हैं, ये कहती हैं कि स्त्रियों को दास बनाकर रखना सुविधाजनक तो हो सकता है कि ठीक है कि आप सुविधाजनक रख लो, लेकिन दास का क्या है, एक कलंक ही तो है कि एक इंसान को आप दास बना रहे हो। तो ये कहती है सुविधाजनक है, बट क्या है, कलंक है। इससे स्वामी और दास दोनों के आत्मसम्मान को क्षति पहुंचती है। कहती हैं कि जो जिसको आप गुलाम बना रहे हो उसके तो आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंच रही है, दूसरा कि जो गुलाम बना रहा है उसके आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचती है। फिर आता है, मैरी का विश्वास था कि जब स्त्री पुरुष का यह विषमता कायम है तब तक सामाजिक न्याय के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जाए। जैसे कि आप जानते हो, अगर आप जो आपके जो लॉक हैं, आई थिंक लॉक हैं, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, एक वेस्टर्न थिंकर ही हैं जिन्होंने ना जस्टिस की बात करी है, उनकी एक बुक भी है ऑन लिबर्टी। तो उसमें उन्होंने बोला है कि अब मतलब उन्होंने सोशल जस्टिस की बात की कि किसी के साथ भी न्याय नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। तो एज ए जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है वो सोशल जस्टिस की बात करती हैं और वो ये कहती हैं
कि जब ये स्त्री पुरुष के अंदर ये जो विषमता है, ठीक है, जेंडर को लेके जो विषमता है, ये जब तक कायम रहेगी ना, तब तक हम सोशल जस्टिस, उसके लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। मतलब समाज में जो न्याय है वो नहीं दिला पाएंगे जब तक मतलब महिलाओं के साथ जो ये विषमता रहेगी, आप जेंडर के ऊपर उनके मतलब एक भेदभाव जो कर रहे हो, तब तक हम सोशल जस्टिस नहीं उसके लक्ष्य को पूरा कर सकते। फिर आता है जेंडर, तो ये जी है, ठीक है, जेंडर जस्टिस की बजाय सोशल जस्टिस की बात कर। अच्छा, अब ये जो आपकी जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है वो क्या करती है, ये जेंडर जस्टिस की बात नहीं करती, ये बात करती है सोशल जस्टिस। जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, सोशल जस्टिस कैसे होगा, जो हम जेंडर मतलब जो एक तरीके से जेंडर जो है उसके ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे, तभी तो सोशल जस्टिस हो पाएगा। मैरी ने नारी अधिकार पर बल देते हुए स्त्रियों को आत्म सुधार, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की शिक्षा देने की बात की। अब जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है वो ये कहती हैं कि जो महिलाएं हैं ना, उन्हें आप अधिकार दो, उन्हें राइट्स दो, ताकि वो क्या कर सकें, वो सुधार कर सकें, आत्म मतलब कि अपने में सुधार कर सकें, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। आप उनको शिक्षा दो ताकि वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सकें। वो भी जो पुरुष हैं वो भी एक एडवोकेट बने, वो भी एक डॉक्टर बने, वो भी एक इंजीनियर बने, ठीक है। वो किससे होगा, वो शिक्षा से होगा, क्योंकि जो घर वाले हैं वो क्या करते हैं, बेटों को तो प्राइवेट स्कूल भेजते हैं और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। तो ये कहती हैं कि भाई, और कभी कभी होता है कि इस स्कूल में सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाते हैं, लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं है ना। तो ये यही कहती हैं कि भाई उनको भी भेजो, उनको भी मौका दो, क्या पता वो भी बहुत अच्छा बन के एक समाज को कुछ दें, है ना, आगे एक अच्छी मतलब बुनियाद कायम करें। मैरी ने एडम बर्ग जो एक रूढ़िवादी था उसकी आलोचना करी। अब जो एडम बर्ग था, ठीक है, ये भी एक वेस्टर्न पॉलिटिकल मतलब थिंकर ही हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव थे, तो इनकी भी इन्होंने क्या किया, आलोचना की है। बर्ग ने कहा मनुष्य विवेकशील प्राणी है, ठीक है। अब ये कहते हैं जो मनुष्य है वो विवेकशील प्राणी है। तो उसके बाद ही जो ये मैरी वॉल्सनक्राफ्ट होती है, इनकी आलोचना करते हुए ये कहती हैं कि निसंदेह मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है, लेकिन मैरी ने कहा वुमेन भी निसंदेह क्या है, मनुष्य ही है। इन्होंने बोला कि जो भाई एक औरत है, इन्होंने सिर्फ पुरुषों के ऊपर बात की, तो ये बोलती है कि भाई जो औरत है वो भी क्या है, एक प्राणी ही है, एक ह्यूमन ही है। तो ह्यूमन होने के नाते वुमेन भी क्या है, विवेकशील प्राणी है। तो कहती है भाई जो महिलाएं हैं वो भी तो एक इंसान ही है। अब इंसान है तो क्या होंगे, वो भी एक विवेकशील प्राणी है, उनके पास भी दिमाग होगा, और विवेकशील प्राणी होने के नाते उन्हें भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का राइट होना चाहिए। अब कहती हैं कि जैसे एक जो पुरुष होता है उसको क्या होता है, समान स्वतंत्रता होती है, मतलब आप पुरुषों के बराबर स्वतंत्रता दो ना। ये क्या कर रहे हो आपकी मतलब एक को तो बहुत ज़्यादा आप एकदम सर पे बिठा दे रहे हो, एक दूसरे को बिल्कुल आप नीचे गिरा दे रहे हो सिर्फ जेंडर के नाम पे, क्योंकि एक पुरुष को जन्म देने वाली तो स्त्री है ना। तो ये कैसे मतलब आप वो चीज़ कर रहे हो, मतलब भेदभाव कर रहे हो। फिर कहती है उनके साथ भी उनको भी आत्मनिर्णय लेने का अधिकार दो ना। ये थोड़े ना कि आपके घर के अंदर कहीं एक लेडीज़ है या फिर एक बेटी है तो उसके घर के अंदर उसका भाई उसका डिसीजन ले रहा है या उसके पेरेंट्स उसके डिसीजन ले रहे हैं, ये क्या चीज़ है। उनको भी सेम अधिकार जो आप दो, जो आप अपने बेटे को देते हो। तो ये इस चीज़ की बात करती हैं। फिर आता है नैतिक दृष्टि से स्त्रीत्व को भेदभाव का मुक्तियुक्त का आधार नहीं माना जा सकता। अब कहते हैं, ये कहती है कि जो मतलब ये कहती है कि ना, जो आप ये स्त्रीत्व को लेके बात करो, मतलब ये वो स्त्री है इसलिए उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, तो ये तो कोई बेस नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये इस चीज़ की बात करते हैं, ये तो मतलब गलत है। फिर आता है हमारी समाज व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जिसमें स्त्रियां घर की चार दीवारियों के बाहर की दुनिया में कोई महत्वपूर्ण भूमिका के योग्य प्रति नहीं होता। प्रति व्यवस्था में पुरुष प्राथमिकता पर आधारित है। अब इन्होंने मतलब ये बोला हुआ है कि जो हमारी जो देश की जो समाज व्यवस्था है ना, या फिर जो जितने भी मतलब वर्ल्ड है या जो भी है, जहाँ पे जो जो ये समाज व्यवस्था बनी हुई है ना, स्त्रियों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें सिर्फ चार दीवारी के अंदर ही रखा जाता है। बाकी जो मतलब ऐसा माना जाता है कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, वो चार दीवारी के अंदर ही ठीक है, और मतलब ये इसी लायक है ना। ये बाहर की दुनिया के क्या है,
उसके योग्य नहीं है, बाहर की दुनिया देखने के ये योग्य नहीं है, ऐसा बोला जाता है। जो सिर्फ पुरुष है वही क्या है, वो प्राथमिक है बाहरी जो दुनिया है उसको देखने के लिए, ये मतलब ऐसा बोला जाता है, ऐसा ये कहती हैं ये। इस वजह से उन्हें ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जिससे वे अपनी प्रतिभा या चरित्र का विकास कर सके। मतलब एक चीज़ बोल रहा है कि चलो भाई वो पढ़ लिख के कर भी लिया, लेकिन वो करेंगी क्या, वो डॉक्टर तो बनेंगी नहीं, मान लो उनकी शादी हो जाएगी जब, तो अभी उनको घर में यही काम करना है, तो क्या फ़ायदा पढ़ने का। पेरेंट्स भी कभी कुछ पेरेंट्स होते हैं, मैं अपने कुछ रिलेटिव्स में जानती हूँ, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा दिया, लेकिन वो कहते हैं कि जॉब थोड़ी ना करेगी। भाई जॉब नहीं करेगी तो डिग्री किस काम की है। तो अभी भी क्या है, ऐसी मेंटेलिटी के लोग हैं। तो यही चीज़ कहती हैं कि भाई आप पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो भी अपना विकास कर सके। लेकिन लोगों की उस टाइम मेंटेलिटी ये थी कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे क्यों, जब घर में ही रहना है तो फिर पैसा क्यों बर्बाद करें, लड़का तो कमा के देगा, लड़का तो हमारे साथ रहेगा, है ना। तो ये चीज़ मतलब कहते हैं कि तो पुरुषों को क्या है, जरा मतलब बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए क्या होता है कि जो स्त्रियाँ होती हैं मतलब उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, ताकि उनको पता है, लोग ये सोचते हैं कि रहना तो घर में ही है, करना तो घर के ही काम है, इसीलिए। मैं नेक्स्ट आता है, उन्होंने कहा महिलाओं को केवल ऐसी शिक्षा दी जाती है कि पुरुष प्रधान समाज में उन्हें पुरुषों के हाथ की कठपुतली बनाकर कैसे रखना चाहिए। मतलब अब ये कहती है कि उनको ना शुरुआत से ऐसी शिक्षा दी जाती है कि उन्हें पुरुषों के साथ मतलब कैसे उनके हाथ की कठपुतली बनाए। जैसे कि हम बहुत इसका एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, हमारी जो घर के अंदर मम्मी होती हैं, ठीक है, वो शुरुआत से हमें कहती हैं कि ऐसे बैठो, ठीक है, तुम खाना बनाना सीखो, अगले घर जाओगी तो क्या करोगी, भाई का मतलब जो तुम्हारा जो भी होगा उसका कहना मानो। कभी कभी कुछ होता है ना ऐसे कि किसी की शादी भी हो जाती है, तो अगर वो लड़की बता भी दे कि भाई मेरे को परेशान हूँ मैं ये है, तो वो कहेगी कि बेटा ये सब तो झेलना ही पड़ता है ना, ये इतना तो होता ही है। तो क्या है कि जो एक लेडीज़ होती है, घर वाले होते हैं, वो खुद ही एक प्रेशर बनाते हैं कि हाँ हाँ ये सब तो चलता ही है, मार पिटाई तो होती है। तो ये क्या है कि महिलाएं जो होती हैं उनको ना बोला जाता है कि आप पुरुषों की किस तरीके से एक कठपुतली हो, वो जैसा चाहेगा वैसे आपको नचा सकता है आराम से। ये शिक्षा दी जाती है उनको। ये शिक्षा नहीं दी जाती थी अगर आपको एक थप्पड़ मार रहा है तो दूसरा मारो और निकल लो वहाँ से, है ना। तो ये शिक्षा नहीं दी जाती। उसके बाद क्या आता है, स्त्रियां अति नर्म, सहनशील, भावुक और प्रशंसा का रूप इसलिए बनी हुई है क्योंकि उन्हें ऐसा बनना सिखाया जाता है। अब कहती है कि जो स्त्रियां हैं ना वो इतनी नर्म जो होती हैं, वो बहुत ज़्यादा सहनशील होती हैं, बहुत इमोशनल जो होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि ऐसा उन्हें बनाना सिखाया, उनको बनना सिखाया है। ऐसा उनको शुरू से बोला जाता है कि मतलब कहते हैं ना कोई भी डिसीजन वो खुद से नहीं ले सकती, क्योंकि वो उन पे वो दबाव डाला जाता है कि अगर वो लेंगी तो उनको बदनाम कर दिया जाएगा, उन्हें ये कर दिया जाएगा ना। तो वो क्या है, उनको शुरू से ऐसा खुद डाला जाता है कि तुम बहुत सहनशील होती हो। कोई भी लड़की अगर जिम वगैरह करती है, अगर वो उसकी थोड़ी सी उसकी बॉडी वगैरह बन जाती है, कहते हैं ना चलो वो लड़कियां नर्म अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन भाई उसका मन है ना वो करने का, तो करने दो, उसको क्या है, तुम्हारी लाइफ है। तो मतलब ये यही कहते हैं कि वो भावुक इसलिए नहीं है, वो सहनशील इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद से ऐसी बनी है, उसको बनाया ऐसा जाता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं, वो ऐसा हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस चीज़ की ये बात करती हैं। आधुनिक शब्दावली में उनका समाज के द्वारा अनुकूलित होना, ठीक है, अनुकूलित होता है। फिर उसके बाद आता है, मैरी ने तर्क दिया कि यदि स्त्रियों को उपयुक्त शिक्षा दी जाए और पूर्ण नागरिक अधिकार प्रदान किए जाएं, कानूनी तौर पर उन्हें अपने पति से स्वाधीन माना जाए और वह अपनी पसंद से अपनी योग्यता का प्रयोग करने को स्वतंत्र हों, तो वह समाज की पूर्ण सदस्य बनने के लिए सक्षम हो जाएंगी और स्वयं पुरुषों के लिए भी अधिक उपयुक्त सहचर सिद्ध होंगे। अब ये कहती हैं कि भाई जो हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो लोग हैं वो उन्हें पूर्ण अधिकार दें, मतलब उनको पूरी तरीके से वही अधिकार दें जो एक पुरुषों को दिए जाते हैं, है ना, कानूनी तौर पे जो अधिकार दें। तो क्या होगा कि वो कानूनी तौर पर अपने पति जो उनके स्वाधीन हो जाएंगी, मतलब कि जैसा वो है वैसी वो भी बन जाएंगी, है ना। और वह अपनी पसंद अपनी योग्यता मतलब जो भी उनमें योग्यता, जैसे कि मान लो अगर किसी लड़की को ये राइट्स दिया जा रहा है बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स है, मगर कानून तो चलो लागू कर रखा है, लेकिन जैसे कि सेम अभी पता है, लेकिन कुछ लोगों के मन में सोच होती है
कि लड़की तो है क्या ये, है ना। तो ये जो सोच है इसको मतलब हटा दिया जाए और सेम नागरिक अधिकार दिए जाएं कि हाँ भाई लड़की है तो उस मतलब पढ़े लिखे जिसकी पुरुष है सेम उसको उसी नज़र से देखा जाए, तो क्या होगा कि वो अपने डिसीजन को खुद लेने के योग्य हो जाएंगी और वो स्वतंत्र हो जाएंगी, है ना। फिर आता है वह समाज में पूर्ण सदस्य बनने के लिए भी सक्षम हो जाएंगी और उन्हें मतलब एक पुरुषों के लिए भी क्या होगा, एक एक अच्छी मतलब आप कह सकते हो उपयुक्त सहचर सिद्ध होंगी। फिर उसके बाद आता है अब जो शिक्षा पे जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट है उन्होंने क्या मतलब अपने विचार दिए हैं। मैरी ने अपनी कृति थॉट्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डॉटर, मतलब अब इन्होंने बता रखा है इनकी जो बुक है थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, इसमें इन्होंने बता रखा है कि जो बेटियां हैं ना उन्हें आप किस तरीके से रख सकते हो, उनकी आप शिक्षा कराओ। क्योंकि इन्होंने अपने जो देखो जब भी कोई थिंकर होता है ना जो उसके टाइम पे जो उस पर जो बीती होती है, जो उसने एक्सपीरियंस लिया होता है अपने पास्ट से, वो उसी के बेस्ड पे वो जो भी कुछ लिखता है वो चीज़ लिखती है। तो जैसे कि मैंने शुरू में आपकी इनके इंट्रोडक्शन में ये बोला था कि भाई इनके घर में जो इनके पिता थे वो बहुत ज़्यादा शराबी टाइप के थे, इनकी माता को मारते थे, इनकी मम्मी को मारते थे। और इनका जो भाई था भाई उसको अच्छे खासा पढ़ाया और उसको एजुकेट किया और बाद में वो एडवोकेट भी बन गया था। तो ये यही कहती हैं कि भाई तुम क्या है, तो जो डॉटर हैं आपकी जो बेटियां हैं फिर उनकी एजुकेशन पे इन्होंने बात करी थी उसी बारे में। ये पुस्तक आई थी 1807 में, मतलब कभी कभी कुछ इनकी जो बुक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद आता है मैरी का मानना था शिक्षित होकर भी महिलाएं समाज में योगदान दे पाएंगी तथा पितृसत्तात्मक समाज में बराबरी का स्थान ले पाएंगी। मतलब इनका मानना था कि अगर कोई महिला शिक्षित हो जाएगी ना, है ना, समाज में शिक्षित हो जाएगी तो ये जो पितृसत्तात्मक जो समाज है तभी वो बराबरी का स्थान ले पाएंगी। अब पितृसत्तात्मक सबको पता ही होगा कि जो मतलब पिता से ही मतलब चीज़ें चलती हैं ना, जहाँ पे एक पुरुष जो है पुरुष प्रधान जो देश होता है वो, हमारे देश में तो बहुत अच्छे से पता होगा आपको, ये एक पुरुष प्रधान देश है जहाँ पे सिर्फ पुरुषों की चलती है। फिर आता है अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित। अब क्या है कि ये जो मैरी वॉल्सनक्राफ्ट थी अमेरिकी और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इस बुक के द्वारा मैरी ने ब्रिटिश मध्यम वर्ग की महिलाओं की शिक्षा को लेकर काफ़ी चेतना जताई है। मतलब कि जो इन्होंने अपनी बुक लिखी है एजुकेशन ऑफ द डॉटर, ये रही थॉट्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द डॉटर। तो इस बार ये जो बुक लिखी है इन्होंने बेसिकली जो ब्रिटेन की जो महिलाएं हैं मध्यम वर्ग की जो मिडिल क्लास की जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा को लेकर मतलब काफ़ी चेतना जताई है, उनके बारे में एक तरीके से तो आप लिखिए। इसके साथ ही आता है इस बुक में वास्तविक महत्व 1970 के दशक में 1970 के दशक में मिला जब इंग्लैंड में नारीवादी आंदोलन शुरू हुआ। मतलब अब जो इनकी जो ये बुक है ये बहुत ज़्यादा बाद में जाके फेमस हुई, मतलब बाद में जाके फेमस हुई जब इंग्लैंड में क्या हुआ, जब नारीवादी जो आंदोलन है वो जब शुरू हुए ना तब इनकी जो बुक है इनका बहुत ज़्यादा महत्व इनको मिला, इनके बुक को मिला। यह बुक एक माँ को उत्साहित करती है कि वह अपनी पुत्रियों में बचपन से ही तार्किक सोच, आत्म अनुशासन, ईमानदारी और अपनी सामाजिक स्थिति वैकल्पिक करने के गुणों को विकसित करें। मतलब कि इन्होंने जो ये बुक लिखी एजुकेशन ऑफ द डॉटर, इसमें क्या था कि वो एक माँ के बारे में बताते हैं कि माँ को किस तरीके से अपनी बेटी को, अगर वो ये अभी क्या होता है ना हमारी मम्मी हमें बोलती है बेटा ऐसे बैठो, है ना, बेटा ये करो, बेटा जाओ खाना बनाओ, बेटा जाओ पोछा लगाओ, तो अपने बेटों को नहीं बोलेंगी। तो ये जो चीज़ है उन्होंने बोला कि अपनी बेटियों को ये चीज़ ये भी कराना ठीक है, चलो आप करा रहे हो ठीक है, लेकिन दोनों से कराओ ना, एक से क्यों करा रहे हो। तो मतलब ये कहते हैं इसके साथ साथ ना आप क्या करो, अपनी जो बेटी है उसमें उनकी तार्किक सोच को विकसित करो, मतलब उनको थोड़ी बाहर की दुनिया के बारे में बताओ, आत्म अनुशासन बताओ, ईमानदारी के बारे में बताओ,
अपने लिए कैसे लड़ना है उसके बारे में बताओ, कैसे स्टैंड लेना है उनके बारे में बताओ। इससे क्या होगा कि भाई वो अपना तो स्टैंड ले पाएगी ना, या फिर जो भी है, ठीक है। इन चीज़ों के इन्होंने मतलब बात करी इस बुक में। मैरी का प्रयास प्रत्येक नारी को शिक्षित करना था, चाहे वह माँ हो, पुत्री हो या फिर वाइफ हो। मतलब कि जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट थी वो सिर्फ यही चाहती थी कि जो नारी है वो शिक्षित हो। नारी क्या हो, नारी शिक्षित हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपकी माँ हो ना, आप उसको भी पढ़ाओ। जैसे अब हम पंडिता रमाबाई वाला जो चैप्टर हम करेंगे, जो आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, तो जो पंडिता रमाबाई के जो पिता थे ना, वो क्या थे, वो एक ब्राह्मण थे। तो जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने ना संस्कृत का पाठ पढ़ाया था अपनी पत्नी को भी और अपनी बेटी को भी। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा हमारे देश में कहते हैं संदेश रहा है। तो ये यही कहते हैं कि माँ, जो आपकी माँ है उसको भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, चाहे पुत्री हो कोई भी, बस उसको पढ़ाओ आप। इनके अनुसार वुमेन पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती। अब क्या ये कहती हैं कि जो पुरुष है ना, पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखी जाती हैं। जो आपकी मतलब जो औरत होती है वो कैसे, जैसे कि मान लो आपकी शादी वादी भी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, दहेज मिलता है। अगर अच्छे घर की लड़की है तो बहुत ज़्यादा दहेज मिलेगा, है ना, और कम घर की अच्छी लड़की तो कम दहेज मिलेगा। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं पुरुषों की संपत्ति के रूप में भी देखा जाता है। और आप ये भी कह सकते हो कि जैसे कि मान लो कोई बहुत अमीर घर का व्यक्ति है, और जब वो किसी बहुत ज़्यादा जब लोअर मिडिल क्लास घर लड़की से शादी करता है, या फिर थोड़ी अमीर घर की लड़की से शादी करता है, तो वो एक कहते हैं ना कि वो पैसों को देख के आ रही है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये यही चीज़ कहती हैं कि जो पुरुषों की संपत्ति के रूप में जानी जाती है, जो आपकी स्त्री होती हैं वो, उनकी उनकी मतलब विमेन की संपत्ति में कोई राइट नहीं है, तथा पति द्वारा उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा भी की जाती है। अब कहती हैं जो पुरुष है ना, पुरुषों की जो प्रॉपर्टी है उसमें उनका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन क्या है कि जो उनका जो पति है उसके विरुद्ध, मतलब जो महिलाएं हैं उनके विरुद्ध मतलब घरेलू हिंसा भी, मतलब जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है वो भी करता है, मतलब उसको मारता पीटता सब है। ये क्यों बता रही, क्योंकि इन्होंने अपनी मम्मी के साथ, अपनी माँ के साथ ये चीज़ें देखी हुई हैं, इसीलिए वो ये कह रही हैं। मैरी की पहली रचना, मतलब जो उन्होंने पहली जो बुक लिखी वो थी थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर, मतलब सबसे पहली बुक ही इनकी यही थी। इस बुक में इन्होंने बोला था कि जो एक माँ होती है उसको कैसे अपनी बेटी को एक कैसे मतलब कहते हैं ना, एक उत्साहित करना चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए कि वो मतलब आगे पढ़े, उनको मतलब बहुत सहनशील ना बनाए, बहुत इमोशनल ना बनाए, एक पावरफुल बनाए, है ना, कि भाई रोना नहीं है, बस कुछ भी कर लो। अभी कुछ लोग होता है ना कि अरे लड़की उतना रो रही है, क्या मतलब है ना। उसके बाद उन्होंने एक उपन्यास लिखा, मैरी अ फिक्शन, ठीक है, मैरी अ फिक्शन, ये इन्होंने लिखा एक उपन्यास। बर्क एक रूढ़िवादी विचारक था जिसने रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789 में लिखा, जिनमें परंपराओं एवं संपत्तियों के अधिकार का समर्थन मतलब किया गया था। अब जो एडम बर्क है उसने अपनी एक बुक लिखी थी, रिफ्लेक्शन ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस 1789। आपको पता ही होगा कि जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन है वो 1789 में हुआ था, तो उसमें मतलब बताया हुआ था। और ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी विचारक था, कंजर्वेटिव विचारों का था, पुराने विचारधाराओं का था। कंजर्वेटिव का मतलब होता है, मैं बता देती हूँ आपको, कि जो लोग मतलब कहते हैं ना, जैसे मान लो आप जो रूढ़िवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो ना कुछ बदलाव नहीं चाहते, कहते हैं कि जो पहले जो चीज़ चली आ रही है ना उसको चलने दो, वो सही है, तो वो उस चीज़ को सही मानते हैं, वो उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं चाहते, उन्हीं को कहते हैं कंजर्वेटिव। महिलाओं की महिलाओं की महिलाओं की विशिष्टता, उनके अनुसार महिलाओं को अपनी बुद्धिमत्ता एवं विशिष्टता पर बल देना चाहिए, ना कि पति को प्रसन्न करने में ऊर्जा समाप्त कर देनी चाहिए। अब ये कहती हैं कि जो भाई महिलाएं हैं ना, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए, उनके अंदर जो विशेष गुण है उसके ऊपर काम करना चाहिए, अपनी बुद्धिमत्ता मतलब अपनी अपनी बुद्धि पे काम करना चाहिए, ना कि ये नहीं करना चाहिए कि मतलब अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, अपने पति को प्रसन्न कर रही हैं, सज धज के बैठी हुई हैं, मतलब उनके लिए कर रही हैं,
उनके लिए खाना बना रही है, ये सब ठीक है, ठीक है, लेकिन इतना भी मतलब जो चीज़ें हैं वो सब नहीं करनी चाहिए। अपनी जो ऊर्जा एनर्जी है उसको इन सब चीज़ों में वेस्ट करने की जगह जो पुरुष काम करते हैं ना उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनके बराबर आने की कोशिश करनी चाहिए, ये कहती हैं। मैरी ने महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों को शारीरिक रूप से शक्तिशाली माना है, बट विवेकशील एवं तर्क में वुमेन समान है। अब ये कहती हैं मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम सब एक्सेप्ट करते हैं कि जो आदमी होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो शारीरिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, ठीक है, हाँ भाई, वो बहुत पावरफुल होते हैं। चाहे कोई लड़का बहुत पतला दुबला है लेकिन, और कोई लड़की बहुत ज़्यादा मोटी तगड़ी है, लेकिन वो पतला जो लड़का है वो पावरफुल है, ठीक है। वो ये कहती हैं कि जो पुरुष होते हैं वो शारीरिक रूप से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, महिलाओं से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन विवेक और तर्क में, मतलब कि भाई उनका जो दिमाग होता है ना वो क्या है, वो सेम होता है, ठीक है, दिमाग सेम होता है, बस शारीरिक रूप से हाँ ऐसा होता है कि महिलाएं थोड़ी कमज़ोर होती हैं, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं। ये क्या, जितनी भी विमेन होंगी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगी कि हाँ। इसके साथ ही क्या है, उदारवादी नारीवादी। अब जो उदारवादी नारीवाद पे मतलब इनका जो विचार है वो किस टाइप का है। मैरी उदारवादी नारीवादी विचारक है। वह उदारवादी नारीवाद का समर्थन करने वाली पहली महिला दार्शनिक है। अब आता है कि ये उदारवादी विचारक है एकदम, और ये पहली महिला दार्शनिक है जो उदारवादी नारीवाद का समर्थन करती हैं। मैरी ने महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों व अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत की है, ठीक है। आपकी आपकी जो मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है, उन्होंने जो महिलाएं उनको जीवन के हर क्षेत्र में कहती हैं आप हर क्षेत्र में आगे जाओ, कुछ भी हो वो आप जा सकते हो, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो आप आराम से कर सकते हो। तो ये उसकी मतलब बात करती हैं। इसके साथ ही विंडिकेशन ऑफ, जो इनकी बुक है विंडिकेशन में, मैरी ने महिलाओं के लिए समान अधिकारों में विशेष अधिकारों का भी समर्थन किया है। मतलब कि इनकी जो बुक है विंडिकेशन, उसमें इन्होंने बोला है कि जो महिलाएं हैं उन्हें समान अधिकार तो दो, लेकिन कुछ विशेष अधिकार भी दो। मैरी का विश्वास था कि सभी व्यक्तियों को समान नैतिक महत्व है, इसलिए सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, अतः लिंग, प्रजाति, धर्म आधार पर भेदभाव निषेध होना चाहिए। अब ये कहती हैं कि भाई जो मतलब इनका विश्वास था कि जो सभी जो व्यक्ति है ना उनका अपना एक नैतिक जो क्या है वो महत्व है, इसलिए क्या होना चाहिए, सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। चाहे वे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे उसका कोई भी जेंडर कुछ भी हो, चाहे आदमी हो, पुरुष हो, चाहे वो फिर ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, लेकिन किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है, निषेध होना चाहिए, एकदम इसको बैन कर देना चाहिए। उसके साथ ही इन्होंने रूसो की आलोचना करी है। मैरी ने रूसो द्वारा लिखित पुस्तक इमाइल, ठीक है, जो रूस है उनकी बुक है इमाइल की कड़ी आलोचना की। इस पुस्तक में रूसो ने महिलाओं के लिए घरेलू कार्यों को उपयोगी कहा है। अब क्या है कि जो रूसो है उसकी एक बुक है इमाइल। रूसो बहुत ज़्यादा फेमस थिंकर है, ठीक है, फिलोसफर हैं जिनको हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो उनकी जो एक बुक है इमाइल, तो उसमें जो इन्होंने कहा है रूसो ने कि जो महिलाएं हैं वो क्या है, ये घरेलू काम के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, मतलब इनको घर के काम ही करने चाहिए, अदरवाइज़ कोई काम नहीं करना चाहिए, ये इन्हीं कामों में क्या है बहुत ज़्यादा सही है। तो इसका जवाब देते हुए, ठीक है, और इसकी आलोचना करते हुए जो आपकी मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट है उन्होंने जवाब दिया है विंडिकेशन में वुमेन की शिक्षा पर बल दिया, ठीक है, मतलब इन्होंने मतलब एक तरीके से शिक्षा पर बल दिया उसी में। उसके बाद आता है उदारवादी मूल्यों का समर्थन। मैरी के अनुसार मानव विवेकशील एवं तार्किक है। मानव मतलब कि जो आपकी जो महिलाएं हैं वो तार्किक है, मतलब मानव भी है और मानव तो महिला भी है, ठीक है, तो वो क्या है, महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा विवेकशील भी हैं और वो तार्किक भी हैं। वुमेन विवेकशील एंड तार्किक, अच्छा ये सेम ही हो गया।
विमेन मतलब जो महिलाओं को समान अधिकार एवं लिबर्टी प्राप्त होनी चाहिए जो शिक्षा द्वारा बराबर है। अब ये कहती हैं कि भाई जो महिलाएं हैं ना, महिलाओं को क्या होना चाहिए कि राइट मिलनी चाहिए, और दूसरा क्या मतलब राइट वाला अधिकार और लिबर्टी मतलब को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और ये किसके द्वारा हो पाएगा? ये सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है। विवाह की विरोधी नहीं थी, ना ही फैमिली के, बट महिलाओं को शिक्षा एवं स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया। अब क्या था कि ऐसा नहीं था, कुछ होती है ना कि भाई फैमिली के विरोधी होती हैं, शादी के विरोधी होती हैं, इन सब चीज़ों की विरोधी नहीं थी। ये ना बहुत ही सिंपल चीज़ों की विरोधी थी, जो था आपका शिक्षा। ये कहती थी भाई आप शिक्षा भी दो, उनको स्वतंत्रता भी दो, जो महिलाएं हैं वो। फिर आता है उनका इनका प्रसिद्ध कथन है, विवाह व्यवहारिक वैश्यवृत्ति है जहाँ महिलाएं दासों की भांति जीवन यापन करती हैं। अब क्या बोलती हैं, इनका एक कथन है यही, विवाह व्यवहारिक है, मतलब कहती हैं जो विवाह है ना, ये क्या कहती है, वैश्यवृत्ति है जहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो दासों की तरह अपना जो जीवन है वो मतलब निभाती हैं। इसका आप समझ सकते हो कि जब मतलब उनकी जो शादी हो जाती है, मतलब जैसा उनका जो पति कहता है उनको वो चीज़ें मतलब करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद आता है आपका, अब इनकी ये कुछ रचनाएं हैं, इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। ये आप देख सकते हो। इनकी जो बुक है आप, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो कि वो किसी भी एग्ज़ाम में आपकी आती है। हर यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए नोट्स आपके आई थिंक बेस्ट है। फिर इसकी एक बुक है और इनकी, मारिया और द रॉन्ग्स ऑफ वीमेन, ठीक है, ये इनकी बुक है। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ द डॉटर, लेटर राइटिंग ड्यूरिंग, ठीक है, ये सब क्या है इनकी बुक है, इनको आप एक बार देख सकते हो। बस इसके साथ ही जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो, तो इसके साथ ही आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम कल अपना एक नया जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। और ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो बोल दिया मैंने। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दें, ताकि फिर मैं आपको ये जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूँ। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।